नमस्कार दोस्तों। सचमुच अब देश को भय नहीं भरोसा चाहिए। अब देश को भाजपा नहीं भरोसा चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि अब भय नहीं भरोसा चाहिए। पश्चिम बंगाल को भाजपा चाहिए नहीं, भाजपा ही तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा के पास भरोसा नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ भय है और उस भय का प्रत्यक्ष उदाहरण हमें अभी तत्काल पंजाब के 7 राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल हो जाने का दिखाई देता है। भय का जो माहौल है वो हमें दिखाई देता है कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं तत्काल में आदेश सुना देती हैं। भय का माहौल यह दिखाई देता है कि जब राजस्थान का मुख्यमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भारत सरकार का मुख्य न्यायमूर्ति कहता है, चीफ जस्टिस कहता है, और उसके बाद कोई आवाज नहीं उठती है। जब इसी तरीके के तमाम बातें कही जाती हैं तो नहीं उठती हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा का चुनाव आयोग बन जाता है और वो भय में काम कर रहा होता है, तब सवाल उठता है। सवाल वहां भी उठता है जब भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग धमका रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं मतदाताओं को भी और सरकारी अफसरों को भी, महिलाओं को भी। तब आता है कि आखिर क्या है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के गार्गी कॉलेज की लड़कियों के साथ मिल रहे थे, छात्राओं के साथ मिल रहे थे। उनके साथ उन्होंने संवाद किया और उस संवाद में जो जिक्र आया ये वही गार्गी कॉलेज है जहां पर अभी हाल के दिनों में एबीवीपी के सैकड़ों छात्र आकर के घुस आए थे जबरन उस कॉलेज में पुलिस की मौजूदगी में, और उसके बाद में वहां वो लड़कियों के साथ में बदतमीजी करना चाहते थे, लेकिन उन लड़कियों ने भय के माहौल को खत्म किया। जो भय फैलाने आए थे एबीवीपी के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है उसके लोग, तो उन्होंने उस भय को खुद भयभीत कर दिया और उन लड़कों को वहां से भागना पड़ा। उस पुलिस को भी भागना पड़ा जो उनकी मदद की बजाय वो एबीवीपी के उन उपद्रवियों की मदद कर रही थी। तो उन लड़कियों से जब बात कर रहे थे राहुल गांधी, तो पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें डर लगता है। तो एक लड़की ने बताया कि हाँ, मुझे डर लगा था। मैं जब एयरपोर्ट पे अपने यहां उतरी और उसके बाद मां से मिली, मां ने मुझे कहा डर के कब तक भागोगी, और उसके बाद मैं वापस आई और डट कर खड़ी हूं, लड़ रही हूं। इसी तरीके से एक लड़की ने राहुल गांधी से पूछा कि आप किस महिला को, नेता को इस तरह से आज के दौर में देखते हैं जो सचमुच बहादुर है। तो राहुल गांधी ने कहा भले ही वो मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं मायावती को सबसे बहादुर महिला मानता हूं। मैं महिलाओं के लिए समर्पित में एक जय ललिता को भी मानता हूं। और उन्होंने जो ये सारी चीजें बताई, तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि एक सच को सच कहने की कोई क्षमता तो रखता है। इस नाते सिर्फ उसे इग्नोर नहीं करता कि वो हमारी पार्टी की नहीं है या हमारे साथ नहीं है तो हम नहीं करेंगे। भय तो नहीं खाता है इस बात की कि उससे मेरी राजनीति पे फर्क पड़ जाएगा, पड़ जाने दीजिए। वो भय नहीं खाता है पश्चिम बंगाल में जाकर के, और यह भी सच बता देता है कि भाजपा का जो चेहरा है वो तो पूरा देश देख ही रहा है। ममता बनर्जी का भी चेहरा भय के बूते ही खड़ा है, हिंसा के बूते ही खड़ा है और गुंडों के बूते ही खड़ा है। जी हां, राहुल गांधी जब यह बताते हैं तो हमें वह इतिहास भी याद करना चाहिए जब 1998 में
पहली बार इसी भारतीय जनता पार्टी को पहली सीट जिताने वाली ममता बनर्जी ही थी। ममता बनर्जी ने जो अपनी टीएमसी बनाई थी, वो टीएमसी की मदद से पहली बार वहां पर बीजेपी जीती थी और बीजेपी के साथ उन्होंने समझौता किया था। कांग्रेस के 30% से अधिक कार्यकर्ताओं को उन्होंने तोड़ लिया था, नेताओं को तोड़ लिया था, और उसके बाद में उन्होंने भाजपा के साथ मिलके जो खेल किया, आज वही भाजपा उन्हें भयभीत कर रही है और वो भाजपा को भयभीत कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक। तो जब यह होता है तो हमें आता है जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो आपने यही भय बोया था, आपने भारतीय जनता पार्टी को बोया था, और वही भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की स्थिति में खुद को पा रही है, दावे कर रही है, भले ही कैसे हो। उस स्थिति तक लाने का काम खुद ममता बनर्जी ने किया है, सिर्फ सत्ता के लिए, उनके साथ जुड़ के काम करने के लिए। भय की स्थिति आपको यदि देखनी हो तो एक वीडियो आता है सामने जो गुजरात के एक विधायक का है। वह विधायक किस तरह से एक लड़की को दौड़ा रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज आ गया है सामने, वो दौड़ा रहा है और उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है, और यह गुजरात का विधायक है। मैं वो दिखा नहीं सकता हूं, इस तरह की स्थिति में है वो कि आप कहेंगे कि ऐसे नग्न विधायक जो दौड़ रहा है और लड़की को पकड़ के, और लड़की भागने की कोशिश कर रही, तो इससे पता चलता है ये क्या है। दूसरी घटना बता देता हूं। दूसरी घटना यूपी की है। यूपी के महोबा जिले में एक भारतीय जनता पार्टी की वहां महिला जनरल सेक्रेटरी है, उनको वहां के जिला अध्यक्ष कुशवाहा, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं कुशवाहा, उन्होंने उससे कहा तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो, और जब तुम हम बिस्तर होगी तब तुम्हें टिकट भी दिला देंगे और तुम्हारा प्रमोशन भी करेंगे, तुम्हें जिले का उपाध्यक्ष बना देंगे। तो अब बात सोचिए, और यह बात वह महिला खुद बताती है। फिर इसके बाद में एक और दिखाता हूं कि भय की स्थिति खुद नरेंद्र मोदी की दिखाई देती है। एक समय होता था कि नरेंद्र मोदी जब रोड शो करते थे तो जनता मोदी मोदी करती थी। अब वही जनता राहुल गांधी के कारण भय मुक्त होने लगी है, और जब भय मुक्त होने लगती है तो वो वोट चोर चिल्लाती है। सुन लीजिए आपकी। तो अब आप सोचिए, अब वही जनता वोट चोर चिल्ला रही है। तो अब इससे समझ में आता है कि किस तरह से इन्होंने किया है। इसी तरह का भय की स्थिति तमाम लोगों ने बनाई। यही भय की स्थिति पंजाब में आम आदमी पार्टी बना रही थी, और लगातार उसने कांग्रेस के 16 विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री को मुल्जिम बना के खड़ा कर दिया। उनके खिलाफ फर्जी तरीके से केसेस बनाए गए, उन्हें बदनाम किया गया। तमाम सारे कांग्रेस के सरपंच और दूसरे नेताओं को मार दिया गया, हत्याएं कर दी गई। 200 अधिक नेताओं की और कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई है। इस तरह से तमाम के कांड हुए, और उसके बाद में कहते हैं कि साहब अभी भी सिद्धू मूसेवाले के पिता को की हत्या की धमकी दी गई है। तो यह भय का माहौल इन लोगों ने बनाया है। जब भय का माहौल यह बना हो तो चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, उससे तकलीफ होती है। तो भय पैदा करने वाले असल में इन्हीं के होते हैं। इसी तरीके से भय का माहौल एक और देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक जो है कहेंगे छोटी पिछड़ी जाति की एक लड़की के साथ में रेप होता है, मर्डर होता है, सब कुछ होता है। जब कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी नेता उससे मिलने जाते हैं तो उसको किस तरह से होता है ये देख लीजिए।
यूपी के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का 21 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा, लेकिन कायर बीजेपी सरकार उन्हें रोकने की साजिश रच रही है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों, कांग्रेस नेताओं और सांसदों को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये सरासर तानाशाही। ये अब आप समझ लीजिए, तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। ये देखिए, गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार, जुल्मी अन्यायी सरकार एक अति पिछड़े समाज की बेटी को तो न्याय नहीं दे पाया, उसके पिता और उसके परिवार पर जुल्म जातिगत न्याय लगातार सरकार कर रही है, प्रशासन दबाव बना रही है। न्याय की बात करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। आज अब आप सोच लीजिए, इस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता गए, उनको इस तरह से इतनी भय का माहौल बना दिया है। ये उत्तर प्रदेश का है जिसे कहते हैं भय मुक्त बनाएंगे, तो वो भय मुक्त उत्तर प्रदेश इतने भय में है। अब आप इनसे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति कर दी है इस भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, कि आप सच नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यह चिंताजनक होता है, और जब यह चिंताजनक होता है निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। तो यानी वही काम टीएमसी कर रही है, वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वही काम बीजेपी कर रही है। और जब यह हो रहा हो तो सवाल तो होना चाहिए कि भय मुक्त कब होगा, क्योंकि भय में तो सब कुछ है, और भय इस ढंग से फैलाया गया है कि उसके बाद में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल बोलता था कि मैं तो वैगन आर से चलूंगा, मैं तो घर नहीं लूंगा, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा और ये होगा, और फिर उसके बाद शीश महल में घुस गया। वैगन आर लग्जरी कार में बदल गई, और अब लग्जरी बंगले चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी सब कुछ चाहिए। तो इस दशा में किसी और ने नहीं किया है, खुद उन्होंने ही किया। और उधर नरेंद्र मोदी के तो जुमले आप देख ही रहे हैं। तो जब इस तरह के माहौल, तो इनका भय देखने को मिलता है। भय देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के फरक्का से उम्मीदवार थे मोताब शेख और मनी चक। इनको कांग्रेस के इन दोनों उम्मीदवारों के नाम कटवाने का काम टीएमसी और बीजेपी दोनों ने मिलकर किया। वो नामांकन भरे, उनका नाम कटाया जा रहा है, वोटर लिस्ट थे। बहरहाल कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया, और तब उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा। अब आप सोचिए, ये हालत है, और जब ये हालत हो तो आप कहेंगे साहब हो क्या रहा है? हो यही रहा है, क्योंकि आज इसी तरीके से सारे कांड हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को बेहद गंभीर संकटों में ढकेल दिया है। भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। जीडीपी भले ही कहे कि हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी जीडीपी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में आज यह हालत है कि जो 2014 में हम उससे ऊपर थे बांग्लादेश से, आज वो बांग्लादेश से हम बहुत नीचे आ गए। तो यानी जो भारत ऊपर होता था, छोटे से बांग्लादेश से हम नीचे आ गए हैं, इस दशा में हो। और उसके बाद आप कहेंगे कि साहब ये हो रहा है। भय का माहौल क्या होता है वो देखने वाला है। जब चाहे मध्य प्रदेश का छतरपुर हो और उड़ीसा का हो, जहां पर वेदांता का प्रोजेक्ट लगना है, यानी एक जगह अडानी, एक जगह वेदांता, एक जगह कोई अंबानी, और इस तरह से करके उन लोगों के जल, जमीन, जंगल सब छीने जा रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है, रुलाया जा रहा है। तो आप कहेंगे इन संकटों में देश को ढकेल दिया है। जब इन संकटों में ढकेल दिया हो तब आप कहें। आज हालत यह है, एक टीएन शेषन होते थे जो कहते थे मैं भारत सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का चुनाव आयुक्त।
और आज यह स्थिति है, भाजपा के नेता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह देते हैं कि वो तो भारत सरकार के। इसी तरीके से चुनाव आयोग भी आज भारत सरकार का है। तो जब यह हालात हो, ऐसे में भय का माहौल नहीं है तो और क्या है? तो यह भय का माहौल यही बनाया गया है। भय का माहौल एक और दिखाता हूं मणिपुर में, कि किस तरह से मणिपुर में आप देखिए बीजेपी की पुलिस और सैनिक बल किस तरह से जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर चढ़ा देने के लिए गाड़ी चढ़ा देता है। देख लीजिए, आप देखिए इस तरह से जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी उन्हें बचाने की स्थिति नहीं है कि उन्हें किनारे कर दिया जाए, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाता चला जा रहा है तोड़ते, जैसे कोई गुंडा बदमाश हो, मवाली हो। तो अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति में आप किस उसकी उम्मीद करेंगे कि आपको कोई सुरक्षा देगा, आपको कुछ और देगा? यह अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग भय पैदा करते हैं और पैदा करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। सत्ता यदि कब्जा नहीं हो पाती तो भय पैदा करके डराकर विधायकों को, सांसदों को और दूसरे पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। जब इस तरह से हो रहा हो तब आप इनके कनेक्शन को समझ सकते हैं। ये लॉबिंग करते हैं और इनकी लॉबिंग का भी एक बता देते हैं कि जो कंपनी पाकिस्तान की लॉबिंग करती है अमेरिका में, उसी को आरएसएस बीजेपी ने हायर किया है। अब आप सोचिए, यानी सब मिला जुला खेल चल रहा है। देश के लोग इसी में मरते रहे कि ये पाकिस्तानी है, ये है, वो है। चाइना के साथ नरेंद्र मोदी जिनपिंग के गले मिले, उनको झूला झुलाएं, उनकी बीवी को झूला झुलाएं, और भाजपाई कहें कि राहुल गांधी चाइनीज उनको पसंद करते हैं, उनसे उन्हें बड़ा प्यार है। जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ते नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों और उनके परिवारों के हो, लेकिन आरोप राहुल गांधी पे लगाया जाए। तो आप इससे समझ लीजिए कि यह भय का माहौल है। भय है राहुल गांधी का कि वो आ गए तो हम खत्म हो जाएंगे। भय है कि जिन्हें हमने खड़ा किया कहीं वो इतने मजबूत ना हो जाएं कि फिर हम उखाड़ ना पाए, तो उनको भी डराना है। भय का माहौल बना के रखना है जनता के बीच में, जिससे वो हमारा विरोध ना कर सके। जी, यही सारा चल रहा है। ऐसे में हमें सोचना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार यह कहा था, डरो मत, डराओ मत। ना तो डरो न डराओ, मोहब्बत की दुकान खोलो, प्यार करो। जी हां, यही असली मंत्र है और इसी से हम दुनिया में विश्व गुरु भी बन सकते हैं, नहीं तो चेला गुरु तो हम हैं ही। जी हां, जय।